नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविल राज स्टडी। इसके ऊपर आप टेक्निकल के और राजस्थान की वीडियो मिलते हैं। फिलहाल अपन आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे अभी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले डिप्लोमा वाला के। तो 1 से लेकर 5 यूनिट तक के शॉर्ट के अंदर अपन फटाफट से रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अपना मेन पोर्शन जो रहेगा वो न्यूमेरिकल वाला रहेगा, ठीक है। अपन न्यूमेरिकल पार्ट को टच करेंगे क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है और थ्योरी में से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल पार्ट रहता है। पहले यूनिट के अंदर एलोंगेशन ऑफ बार यानी कि फोर्स लगाने पर कितनी लंबाई में वृद्धि हुई है। उसके बाद अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर रिलेशन जो होती है उनको रिलेशन का यूज़ करके किसी एक का वैल्यू दिया दूसरे की वैल्यू निकालना, फिर पॉइजन्स रेशियो हुआ और इसके बाद थर्मल स्ट्रेसेस है, तो इनके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और दूसरी यूनिट की बात करें जिसके अंदर शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इनका तो कंफर्म है कि न्यूमेरिकल ही आता है, तो अपन इसमें न्यूमेरिकल ही करेंगे। तीसरी यूनिट के अंदर जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस है, उसके अंदर भी न्यूमेरिकल आएगा। चौथी यूनिट है उसके अंदर भी न्यूमेरिकल है और 5 यूनिट है उसके अंदर भी न्यूमेरिकल, ज़्यादातर पार्ट न्यूमेरिकल ही आएगा, ठीक है। तो अपन क्या बात करेंगे, अपन पहली यूनिट की बात करते थे। इसके अंदर जो मेन चीज़ें है पहले मैं आपको वो बताऊँगा, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ आती है, सबसे मेन फॉर्मूला कौन सा है, डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ये है एलोंगेशन का, यानी कि किसी की छड़ की लंबाई में वृद्धि का कितनी हुई पी फोर्स लगाने पर। इस तरह से आपके पास कोई एक मार्कर थोड़ा ठीक है चलो, इस तरह से कोई आपके पास क्या है, एक छड़ दे दिया आपको, बार दे दिया, ठीक है, एल लंबाई की, ठीक है, एल इसकी लंबाई है। इस पर यहाँ पर पी फोर्स लगाया दोनों तरफ, ठीक है, पी फोर्स लगा दिया। अब इसको पी फोर्स लगाने पर इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी वो किससे आएगा, इससे आएगा, इस फॉर्मूले का। यहाँ पर पी क्या गया है, पी क्या है, लगाया गया बल, ठीक है, और एल क्या है, लंबाई, और ए क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट का जो एरिया आता है वो, ए क्या है, एरिया हो गया अनुप्रस्थ काट का, और ई क्या है, यंग मापांक, यंग मापांक, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये अपन इससे एलोंगेशन निकाल लेंगे, ठीक है। एलोंगेशन जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ आपका एलोंगेशन निकलेगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इस वाला न्यूमेरिकल का पार्ट आपको देखना है। इसको अभी अपन देखेंगे, इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद 1-2 और फॉर्मूले हैं, वो भी देख लीजिए आप। जैसे कि एक आता है आपके पास म्यू या फिर 1/m, ठीक है। ये आता है अनुदैर्ध्य विकृति अपॉन पार्श्व विकृति, यानी कि नीचे लिख देता हूं मैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन, इस तरह से ये फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन का अनुपात है ये, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति अपॉन पार्श्व विकृति, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन। स्ट्रेन के एक बार देख लो आप फटाक से, स्ट्रेन यानी कि विकृति, ये क्या होती है, ये क्या होती है देख लीजिए। इसमें क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन। अभी अपन ने इस तरह से फोर्स लगाया था, ठीक है, ये एल लंबाई है, इस तरफ लंबाई में जो परिवर्तन हुआ, लंबाई घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। अगर ऐसा फोर्स लगाएंगे तो घटेगी और ऐसे लगाएंगे तो बढ़ेगी, तो अपॉन एल, लंबाई में परिवर्तन बटेवा इनिशियल लेंथ, प्रारंभिक लंबाई, इनका रेशियो क्या आता है, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रेन, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। और इस फॉर्मूले अपन डेल्टा जो है ना वो ये वाला है,
इसी को डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि लंबाई में वृद्धि या फिर कमी यही है, और यही वाला वो फॉर्मूला, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या हो गया, एकांक लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ये चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या हो जाएगी आपके स्ट्रेन हो जाएगा, विकृति हो जाएगी। ये मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है आपके, ये वाला वर्ड आ रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काफ़ी काम आता है, ठीक है। अब अनुदैर्ध्य और पार्श्व क्या होता है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। ये कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा है जैसे कि आपने एक बार ली इस तरह से, इस पर ऐसा फोर्स लगा दिया, ठीक है, पी फोर्स लगा दिया, ठीक है। फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आएंगे, ठीक है। अपन फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पी फोर्स लगाने पर क्या होगा, अब ऐसा फोर्स लग रहा है तो लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है। अब आप कितना भी फोर्स लगाओगे, ठीक है, इसकी लंबाई में चौड़ाई में परिवर्तन आएगा ही आएगा। अगर ये इस तरह से लंबाई में इस तरफ बढ़ेगी तो इस तरफ से घटेगी, ठीक है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि ये वाला अनुदैर्ध्य, इसकी फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की दिशा में, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, उसको बोलेंगे लेटरल। ये हो गया लेटरल और ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब अगर इसकी डायरेक्शन में स्ट्रेन की बात करेंगे, स्ट्रेन यानी कि विकृति, इसकी डायरेक्शन में विकृति की बात करेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर बात करेंगे तो वो लेटरल हो जाएगा। अब आपने ये फोर्स लगा दिया इस तरह से, ठीक है। अगर इस तरफ लंबाई में वृद्धि हो रही है तो कंफर्म है कि इस तरफ, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसकी विड्थ जो है वो कम होगी, विड्थ या डायमीटर जो भी है वो कम होगा। इधर बढ़ रहा है, मटेरियल खिसक के इधर जा रहा है, अगर मटेरियल इधर खिसक के जा रहा है, कहाँ से आया वो मटेरियल, साइड से आएगा, तो ऐसे इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी और चौड़ाई में, या फिर इसकी विड्थ बोल दो या फिर इसकी डायमीटर बोल दो, उसमें कमी आ जाएगी। तो ये दोनों बिल्कुल उल्टे काम करेंगे, अगर ये बढ़ रहा है ये घटेगा ही घटेगा, और ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। यानी कि अगर इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे अपन, मान लो इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, लंबाई में बढ़ जाएगी। और अगर फोर्स मान लीजिए मैं ऐसा लगा देता हूँ इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये और छोटा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो ये वाली डायमेंशन तो बढ़ जाएगी ना, ये वाली घट जाएगी, तो उल्टा ही चलेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में जो विकृति आ रही है उसका रेशियो अगर लेटरल के साथ में लें, ठीक है, इस डायरेक्शन में विकृति बटा इस डायरेक्शन में विकृति, ठीक है, इस डायरेक्शन में विकृति बटा इस डायरेक्शन में विकृति, दोनों का रेशियो अगर ले, अनुपात ले लें अपन, तो अपने पास पॉइजन्स रेशियो आता है, जिसको बोलते हैं पॉइजन का अनुपात, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी, इसको भी ध्यान रखना। तो अपने पास एक फॉर्मूला ये आया, एक ये आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला ये आ गया, एक वो आ गया, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला और कौन सा आता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ, अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ, ये तो क्या होता है, यंग मापांक, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। और के क्या होता है, आयतन मापांक, आयतन मापांक, आयतन मापांक को इंग्लिश में बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। ये यंग का मापांक है, ठीक है, ये आयतन मापांक है। और एक और आता है अपने पास जी, ठीक है। जी क्या होता है, कर्तन मापांक, यानी कि शेयर मॉड्यूलस, ठीक है। ये तीन मॉड्यूलस होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब इनके अंदर आपस में क्या संबंध है, उनके आपके कोर्स में जो दो फॉर्मूले जो दिए हुए हैं वो मैं लिख रहा हूँ, वो देखिए। देखो एक तो क्या है, एक तो आता है E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, एक तो आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आता है E इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। ये म्यू कौन सा है देख लो वापस, ये वाला है, पॉइजन्स रेशियो है, ठीक है। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले और तीन और चार।
अगर ये आपने याद कर लिए, ठीक है, अगर मैं काफ़ी श्योर हूँ कि भाई न्यूमेरिकल अगर आपके आएगा तो इस पर आएगा, ठीक है, इसको बढ़िया से याद कर ले, इस पर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। और छोटे छोटे 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो इन पर आ सकता है। इनमें से आपको कोई एक वैल्यू दे देंगे, 2 वैल्यू दे देंगे, तीसरे की वैल्यू पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर किसी और तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने पास आ गई, ठीक है। अच्छा, लगे हाथ में इनके फॉर्मूले लिख देता हूँ। ई क्या होता है, अपन को पता है कि स्ट्रेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ये अपन को पता है, ठीक है, हुक्स लॉ है ये। तो P बराबर किसके आ जाएगा, E और E, ठीक है। ये E कौन सा है, ये वाला E है, यंग मापांक, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा के अपने बराबर लगाया तो एक कांस्टेंट लगा दिया E, ठीक है, इसी को बोलते हैं यंग मापांक। और इसका जो डायमेंशन होती है इसकी क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगी आपको इसकी डायमेंशन। डायमेंशन सबकी ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर आपको इसकी डायमेंशन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर K की बात करें, K क्या होता है, K क्या होता है, जैसे अगर E की बात करें तो E, अगर यहाँ से अपन E निकालना चाहें तो क्या आएगा अपने पास, P अपॉन स्ट्रेन आ गया, ठीक है। इसी तरह K की बात करेंगे तो स्ट्रेस अपॉन ई वी, ठीक है। यहाँ पर तो लीनियर स्ट्रेंथ था अपने पास, यहाँ पर क्या था, लीनियर स्ट्रेंथ था, L लगा दो यहाँ पे ताकि ध्यान में रहेगा। K ले लिया तो यहाँ पर वॉल्यूम का आ जाएगा, क्योंकि आयतन मापांक, आयतन इसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब आयतन विकृति ही आएगी। स्ट्रेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रेस तो स्ट्रेस लिख दिया, विकृति की जगह क्या आ जाएगा, आयतन विकृति आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह G की बात करें तो G क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन क्या आ जाएगा, 5, ये क्या है, शेयर विकृति, ठीक है। तो जिस तरह का मॉड्यूलस है उसी तरह की विकृति आ जाएगी। ये लीनियर चलता है तो इसके अंदर लीनियर आ गया। K की बात करें अपन, इसकी बात करें, K मतलब आयतन मापांक है तो इसके अंदर आयतन विकृति आ गई। और G की बात करें तो अपन कर्तन विकृति, यानी कि शेयर मॉड्यूलस अपन ने ले लिया तो शेयर वाली विकृति अपने पास आ गई। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला फॉर्मूला है, इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल अपन इसके ऊपर करेंगे किस तरह से बन सकता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला, ठीक है। तो पहले यूनिट का एक तरह से निचोड़ की बात करें तो ये है, इसी में से आपके न्यूमेरिकल आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थ्योरी के अंदर आप देखना चाहें तो जो प्रॉपर्टीज़ है माइल्ड स्टील का जो कर्व है उसके अंदर इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, प्रत्यास्थता, ये सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ है आपके डेफिनेशन याद कर ले और वो कर्व याद कर ले। कर्व के अंदर कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आती है, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपके लिए वो उसका भी एक लेक्चर बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप उसको इम्पोर्टेंट मान के चले, उसको पूरी थ्योरी उसकी पढ़ लें। थ्योरी में से अगर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है तो वहीं से आ सकता है कि माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझाइए, तब आपको कर्व भी बनाना पड़ेगा, सारी एक से एक रेंज बतानी पड़ेगी कहाँ पर क्या होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट करना चाहे तो नोट कर लें। सिंपल फॉर्मूले अपन ने पहले से क्लास में पढ़ रखे हैं, फिर से अपन रिवाइज कर लिए, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे इसका, अब इसका अपन देखेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए मैं सवाल लेकर लेता हूँ। तो थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन अपन ने देख लिया, फॉर्मूले वगैरह देख लिए। तो अब मैं बता रहा था कि न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे अपन। न्यूमेरिकल के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया है, डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ए क्या है, एरिया है, ई क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, पी क्या है, फोर्स है, और एल है छड़ की लेंथ, यानी कि इस तरह के पोर्शन में, इस तरह से
इस तरह से कोई छड़ रखी, इस पर इस तरफ फोर्स लग रहा है या इस तरफ किसी तरह लग सकता है, कोई दिक्कत, ऐसा भी लग सकता है और ऐसे भी लग सकता है। अब ये तो बिल्कुल जनरल केस हो गया, ठीक है। अब दिक्कत कब आती है, जब बहुत सारी छड़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक ऐसे लगा दी, एक का फिर एरिया बढ़ा के ऐसा लगा दिया, फिर वापस रिड्यूस कर दिया, ऐसा लगा दिया। अब इसके बाद एक फोर्स यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। या फिर और कैसे दे सकते हैं, छड़ अलग अलग तरह की छड़ है, ठीक है, इनको आपस में जोड़ दिया, ठीक है। एक यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, ठीक है। जब लास्ट में फोर्स लग रहा हो तब तो केस क्या आसान होता है, एक फॉर्मूला लगा कर आप निकाल लोगे, ठीक है। इस केस के अंदर क्या करोगे, ए बी और सी आपको अलग अलग के लिए फोर्स निकालना पड़े। इसको यहाँ पर लो, ए ब्लॉक को मैंने लिया, इस पर इधर फोर्स कितना है, इधर कितना है, फिर बीच वाले को लो, बी को लो, ये बी, फिर सी को लो, सी को लो, इस तरह से इस पर फोर्स कितना रहा, तो हर एक पर जितना फोर्स आ रहा है वो निकालो, उसके बाद उसके लिए ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, और फिर आंसर निकालो। बिल्कुल आपको मैं एक जनरल केस दिखाता हूँ इसी फॉर्मूले का। ये फॉर्मूला इसके लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए लग सकता है, लेकिन अब क्या किया इसने, ऐसा लगा दिया, ठीक है, और इस तरह से ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब इसके लिए ये वाला फॉर्मूला किस तरह से लगेगा वो आप देखना, ठीक है। डेल्टा सबके लिए अलग अलग है, एक है इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ठीक है। इसके लिए इसका देखो, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या A1 है, इसका E की वैल्यू क्या E1 है। सबके लिए मैं A के लिए क्या करूँगा 1, अच्छा इसको एक काम करो, B C D की जगह क्या लिख दो 1 2 3 और 4, यानी कि इसका एरिया, इसका E, इसका इसके ऊपर लगने वाला P और इस पर इसकी लंबाई L, ठीक है। सब क्या है 1 1 कर रहा हूँ मैं, P1 L1, इसके लिए क्या आ जाएगा A1 E1 L2, सॉरी L2 2 करना है इसको 2 और P2। इसके लिए बात करोगे तो A3 E3 L3 और P3। इसके लिए बात करोगे तो P4 L4 A4 और E4। तो ये सारी प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसका हर एक का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, हर एक का मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी अलग अलग है, हर एक पर लगने वाला फोर्स अलग है और हर एक की लंबाई भी क्या है अलग अलग है। उस केस में आप क्या करोगे, फॉर्मूला किस तरह से लगाओगे, सबका अलग जोड़ दोगे एक साथ, P1 L1 अपॉन E1 A1, ठीक है, प्लस P2 L2 P2 L2 A2 E2 प्लस P3 L3 A3 E3 प्लस P4 L4 A4 E4। ऐसा फॉर्मूला लगेगा, हर एक के लिए अलग अलग निकालोगे, ठीक है। ऐसा तो लगेगा फॉर्मूला, L E और A के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे लगा के निकाल सकते हो। लेकिन P में कैसे दिक्कत आएगी वो देखना। अभी अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके अंदर P कैसे निकालेंगे, सबसे मेन प्रॉब्लम P की आती है, बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता कि P कैसे निकाला, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर अब क्या हुआ देखो, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर हर एक का E अगर सेम हो जाए, इसका E इसका E इसका E क्या हो जाए, सबका E बराबर हो जाए, तब क्या होगा, E क्या हो जाएगा, सब में सेम हो जाएगा, ठीक है। तो E को आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। और लंबाई भी मान लो सेम कर दे, इसकी भी L है, इसकी भी L है, इसकी भी L है, इसकी भी L है, सबकी L कर दे तो क्या हो जाएगा L बार आ जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ सब में कॉमन हो वो बाहर ले लो और अलग हो वो अंदर रखो, ठीक है। अगर एक भी प्रॉपर्टी यानी कि P L E A में से कोई भी एक चीज़ भी अलग अलग है सबकी, तो फॉर्मूला ऐसा चलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा लगाना। अब जिस न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा था, एक लड़के का डाउट आया था। डाउट क्या था, डाउट ये था, सवाल देख लो पहले क्या है। सवाल कुछ इस तरह से है कि इस तरह से 3
3 ब्लॉक को इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर कितना लग रहा है, 10 किलो न्यूटन, इधर लग रहा है 20 किलो न्यूटन, ठीक है। इस तरफ लग रहा था 80 किलो न्यूटन, ठीक है। और सॉरी 80 इस तरफ है और इधर है 110 किलो न्यूटन, ठीक है। ये सही है क्या? नहीं, सवाल किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, सवाल मेरे को याद में नहीं आ रहा है। सवाल कुछ ठीक है, सवाल सही है, ठीक है, सवाल सही है, सही है। तो अब देखो यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई अपने पास, एक ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, ठीक है। अब ऐसे 3 ब्लॉक दिए हुए 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। आपके एग्जाम के अंदर 3 वाला ही आएगा, इतना भी मैं श्योर हूँ, ठीक है। 4 का भी नहीं देते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं 3 का देते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हर एक के लिए देखो इसने क्या दिया, हर एक के लिए ई की वैल्यू क्या है, सबके लिए सेम है, ठीक है। और एल की वैल्यू अलग अलग है, एल की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है, इसकी सेम है, इसकी अलग अलग है। और पी एल ए ई एरिया भी सबका सेम है, ठीक है। और पी, ये दोनों चीज़ें क्या है, दोनों के लिए डिफरेंट है, सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। तो हर एक के लिए अपन को ई तो अपन को दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालना अपन को क्या, पी है। पी निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे मेन चीज़ यहीं पे देखो, इसमें से ए ब्लॉक ले लो पहले, ठीक है। ए के अंदर इस तरफ जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, इस तरफ कितना 80 है, तो आपको इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, इस तरफ भी 80 ही आएगा, फिक्स है, 80 किलो न्यूटन ही आएगा, ठीक है। इसी तरह बी की बात करें, बी ब्लॉक की बात करें, ये तो हो गया ए, ठीक है। अगर अपन बी की बात करते हैं, ठीक है। अब बी के लिए क्या करना है आपको, हाँ, तो बी की बात कर रहे थे अपन, देखो बी के लिए क्या करना है आपको, अगर इस फेस की बात करोगे, ठीक है, इस वाली फेस की, तो इस फेस के ऊपर और इस तरफ वाले जितने भी फोर्स है उनका ले लो बीजगणितीय योग, यानी कि डायरेक्शन के साथ, उल्टे अगर हो तो माइनस करो, एक ही डायरेक्शन में तो प्लस कर दो, ठीक है। तो इधर देखो, इस फेस की बात कर रहे थे, यहाँ पर ये वाला फेस ये वाला है, तो इस तरफ इस पर लगने वाले और इस तरफ जितने भी फोर्स है वो कितने हैं, एक तो 20 किलो न्यूटन और एक 10 किलो न्यूटन, कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अब एक तरफ अगर 30 आ गया है तो दूसरी तरफ भी कितना आएगा, 30 ही आएगा, और उसके ऐसे उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा। लेकिन एक बार आप कंफर्म निकाल लो ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कोई गलती नहीं की है, इधर भी 30 आना चाहिए। 30 कैसे आएगा, देखो इसकी दूसरी फेस की बात करते हैं अपन, ये वाली दूसरी फेस ये रही, इस फेस पर लगने वाले और इस फेस की इस तरफ, अगर राइट फेस की बात करें तो राइट वाले की तरफ, लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट वाले की तरफ, ठीक है। और उस फेस के भी फोर्स लेने हैं आप, तो इस फेस पर लगने वाला एक फोर्स तो कौन सा, 110 किलो न्यूटन और एक 80 किलो न्यूटन। लेकिन अब 110 लग रहा है इस तरफ और 80 लग रहा है इस तरफ, ठीक है, ज़्यादा ये वाला, तो घटने के बाद इधर आ जाएंगे अपन। 80 और 110 का डिफरेंस कितना आता है, 30 आता है, 30 मैंने लिख दिया। और ज़्यादा ये वाला है तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, ये वाला। तो यहाँ पर 30 आ गया, यहाँ पर भी 30 आ गया, यानी कि अपन सही जा रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद ये लास्ट वाला है, पहला और लास्ट वाला है, कोई दिक्कत नहीं, जितना यहाँ पर लग रहा है उतना का उतना लगा दो। अब इस 80 की बात करी थी अपन ने, ए वाले ब्लॉक की, तो 80 लगा दिया। ऐसे ही सी वाले ब्लॉक की बात करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 10 आ रहा है इधर, ठीक है, इस फेस पर 10 आ रहा है, तो इधर भी कितना आ जाएगा, 10। लास्ट वाले, लेफ्ट वाला लास्ट वाला, राइट वाला लास्ट वाला, दोनों सेम है, जितना लास्ट में लग रहा हो फोर्स उतना उतना दिखा दो। बीच वाला में दिक्कत आती है, ठीक है। तो बीच वाले के लिए मैंने क्या बताया आपको, इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इस फेस पर निकालना है आपको, तो इस फेस पर निकालने के लिए इस फेस से इस तरफ, राइट वाली फेस है तो राइट वाली फेस की तरफ सारे फोर्स को जोड़ दो, और उस फेस पर जितने फोर्स लग रहे हैं वो भी जोड़ो। ऐसा नहीं कि इधर वाले ही जोड़ दिए, ये जोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इस पर लग रहे हैं वो भी जोड़ना है, ठीक है।
और ऐसा भी ध्यान रखना, जैसे इस फेस की अपन बात कर रहे थे, इस पर अपन ने निकाला था 30, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे थे कि इस फेस पर लगने वाले और इस तरफ लगने वाले फोर्स सारे जोड़ने हैं। तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, अपन देखते हैं हाँ एक फोर्स तो ये रहा और इस तरफ यहाँ पर तो कोई फोर्स ही नहीं है, जबकि ये अंदर की तरफ है, तो इसको भी जोड़ना है, इसको मत भूल जाना, ठीक है। तो ये इस तरह से अपना सवाल हो जाएगा। तो सिंपल है। अब इसका मैं आपको अगर लिख के बता दूँ, ठीक है, फॉर्मूला, तो देख लो कैसे लगेगा। P1 सबके लिए अलग है, ठीक है, L भी सबके लिए अलग है और A सबके लिए सेम है। देखो पूरी एक ही लाइन में चल रहा है ना, ये ऊपर नीचे तो कोई है नहीं ऊपर नीचे, तो A सबके लिए सेम आएगा, A और E भी सबके लिए सेम है, ठीक है। ये आ गया प्लस वापस P2 L2 अपॉन AE, P3 L3 अपॉन AE, ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर देख लो क्या कॉमन है, A अपॉन E कॉमन है और P1 L1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3। बस अब क्या करना है, P अपन ने निकाल लिया है। देखो P1 की बात करेंगे 80, P2 की बात करेंगे P2 नहीं, हाँ P1 80, P2 की बात करेंगे 30 और P3 की बात करोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और L क्या है, जो भी आपको L दिया हुआ तो L लिख दो और A भी जितना दिया हो लिख दो। A के लिए ध्यान रखना, कभी कभी क्या करता है ये A ऐसे दिखाता है, A की वैल्यू ऐसे करके 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर देखना यूनिट के अंदर अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब तो वो एरिया दिया हुआ है, और यूनिट के अंदर सिर्फ सेंटीमीटर लिखा हुआ है या फिर सिर्फ मीटर लिखा हुआ है या फिर सिर्फ mm लिखा हुआ है, तब वो क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर दिया हुआ है। ये ध्यान रखना, ये 15 क्या है, डायमीटर है। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगाओ π/4 इंटू डी स्क्वायर और फिर एरिया निकालोगे। ये गलती मत करना आप, यहाँ पर एरो करके इस तरह से दिया अंदर की तरफ लिखा हो तो यूनिट देख के डिसाइड करना कि वो एरिया दिया हुआ है आपको या डायमीटर दिया हुआ है, कौन सी चीज़ दी हुई वो यहाँ से डायमेंशन देख के पता चलेगा आपको। तो बहुत आसान है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो वैल्यू आपको दी हुई है कैलकुलेशन, 2-3 तरह के सवाल की प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटर चलाओ, प्रैक्टिस करो, नहीं तो एग्जाम के अंदर रॉन्ग आंसर निकालोगे, इसलिए प्रैक्टिस करो। तो ये वाला अपना एक न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, देखो ये वाला न्यूमेरिकल आपके 8 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। सिंपल आया, इस तरह का दे दिया तो ऐसे, तो 4 नंबर में दे सकता है। और अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया, अलग अलग एरिया है, अलग अलग लेंथ है, सब चीज़ अलग अलग है, ठीक है, A B C ऐसा फोर्स लग रहा है, अलग अलग तरह के फोर्स लग रहे हैं, तो ये हो सकता है 8 नंबर में दे दे आपको, ठीक है। इसी यूनिट के अंदर 8 नंबर का थ्योरी वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला कर्व वाला जो कर्व है, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व है उसका, उसमें प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, मैलेबिलिटी, जितनी भी प्रॉपर्टीज उसकी चलती है वो सारी याद कर लो, वो कर्व याद कर लो, तो हो सकता है वो भी 8 नंबर में आपको दे दे। अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन 8 नंबर में आया तो उसके अथवा में क्वेश्चन अगर देंगे तो भी शायद थ्योरी वाला ही देंगे, ठीक है। तो आप तो क्या ध्यान रखो, अभी मैंने ये बताया, इसके लिए PL/AE सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला एक तो यही है इसके अंदर, ठीक है। ये याद है तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको इस पर बन ही जाएगा आराम से, ठीक है। इस पर बनने वाले सारे न्यूमेरिकल अपन ने लगभग किस किस टाइप के हो सकते हैं वो सारे टाइप देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद